पहले पॉइंट लेके चलते हैं कि अगर बिजनेस का मालिक कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कैश की फॉर्म में, कैश लगाता है, तो इसका अकाउंटिंग में इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक तो बिजनेस में एसेट्स बढ़ जाएगी, कैश बढ़ गया, और दूसरा बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये एसेट्स के अंदर कैश कॉलम में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। यही हमने किया था, यही रूल होता है। ये तो किया था हमने, कैश में प्लस किया और कैपिटल में प्लस किया। इसका सेकंड पार्ट अगर हम लेते हैं कि वो कैश ना लाके एसेट्स लेके आता है, माना मशीनरी ला रहा है, मशीन ला रहा है या कुछ गुड्स ला रहा है, मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, कैश की फॉर्म में नहीं कर रहा, एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सेम वही, एक तो बिजनेस की एसेट्स बढ़ जाएगी, किस फॉर्म में? एक मशीन का कॉलम खुल जाएगा और गुड्स के लिए स्टॉक का कॉलम खुल जाएगा, और दूसरी साइड कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा। तो मशीन में एंट्री होगी, स्टॉक में एंट्री होगी और कैपिटल में एंट्री होगी, इसमें प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हम बात करते हैं एसेट्स की, तो उसके इफेक्ट की बात कर रहे थे एसेट्स की। मैंने कहा था कि एसेट्स या तो हम कैश परचेज करते हैं या क्रेडिट परचेज करते हैं। अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट बढ़ेगा, जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी वटेवर जो भी किया है, वो प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूसरा हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने परचेज की है तो प्लांट एंड मशीनरी तो बढ़ गई, लेकिन क्रेडिट में कैश नहीं गया। अगर कैश नहीं गया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें पैसा देना है, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नाम से कॉलम खुल जाएगा, उसमें क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। अब देख लो दोनों में क्या हो रहा है, प्लांट प्लांट एंड मशीनरी दोनों में बढ़ रहे हैं, दोनों में प्लस हो रहे हैं, लेकिन जब हमारा कैश जा रहा है तो हमारा कैश माइनस हो रहा है। लेकिन जब हम उधार परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि हमें उसे उसका पैसा देना है तो भाई क्या हो रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बताती है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। क्लियर होगा? ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करें कि माना इसी तरह हम सेल की बात करते हैं। अगर मैं कोई एसेट्स को बेचता हूँ, एसेट्स को सोल्ड करता हूँ, तो लॉजिक लगाओ, देखो क्या होगा, या तो ये सेल कैश की फॉर्म में होगा या ये सेल क्रेडिट उधार होगा। तो क्योंकि मैंने कैश सेल किया है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो मुझे कैश मिलेगा, जो मेरा कैश बढ़ जाएगा, जो कि एक एसेट्स ही होता है, और दूसरा अगर मैं अपनी एसेट्स फर्नीचर बेच रहा हूँ तो मेरा फर्नीचर माइनस हो जाएगा, और वो भी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो मतलब अगर मैं किसी एसेट्स को कैश बेचता हूँ तो कैश में प्लस होता है और एसेट्स में माइनस होता है, और यही अगर मैं उधार करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, तो क्या होगा, फर्नीचर तो मेरा माइनस होगा लेकिन कैश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस केस में हमारे डेटर बनेंगे, उधार माल जिसे हम बेचते हैं हमारे डेटर, तो डेटर में प्लस हो जाएगा। तो ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, एसेट्स कॉलम में कॉलम खुलेगा। तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट। अब मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ, इसके उसमें क्वेश्चन करेंगे, आपको फॉर्म में, और ये नॉर्मल है, कोई अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं है, बेसिक ट्रांजेक्शन देखो वही तो हो रहा है कि एसेट्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पास। मेरी भाई एसेट चली गई तो मेरा फर्नीचर जा रहा है, मैंने फर्नीचर माइनस कर दिया, फर्नीचर से माइनस कर दिया। अगर मुझे कैश मिल रहा है तो मेरे कैश में प्लस हो रहा है, और कैश नहीं बन रहा तो मेरा डेटर बन जाएगा और मुझे बाद में पैसा देगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, ठीक है? अगले पॉइंट पे आते हैं, ये सब आप कॉपी करोगे क्या, और मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं, जैसे एक्सपेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, कोई एक्सपेंस आप कर रहे हो, एक्सपेंसेस कैसे, रेंट, सैलरी, छोटे मोटे खर्चे, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, उस केस में इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो
क्योंकि मैं रेंट सैलरी वगैरह पे कर रहा हूँ, तो या तो मेरा कैश कम होगा अगर मैं कैश दूंगा, या फिर मेरा बैंक कम होगा अगर मैं चेक के थ्रू दे रहा हूँ। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई एक माइनस हो जाएगा। और दूसरे एक्सपेंस मेरे कैपिटल में से माइनस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो जब भी कोई एक्सपेंस गिवन होगा, रेंट, सैलरी, वेज, जैसे पिछले में अभी गिवन था सैलरी, तो सैलरी में मैंने कैश माइनस किया और एक कैपिटल माइनस किया। तो ये रूल है कि जब भी रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, वट एवर यू पेड, फर्स्ट you subtract from his asset side either from cash, or if you paid through bank, subtract minus from bank. And on the other hand, in capital, subtract from capital. तो ये इसका पॉइंट बन गया, याद करना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये रेवेन्यू होगा, कोई इनकम होगी, उसका रिवर्स रेवेन्यू, रेंट रिसीव, सेल्स रिसीव, पैसा जो भी आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, तो इसका इफेक्ट क्या बनेगा, कैश या फिर चेक के थ्रू अगर मिला है तो बैंक, इसमें तो प्लस हो जाएगा। दूसरा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, हमारी इनकम बढ़ गई, कैपिटल प्लस, सीधा एक्सपेंस का उल्टा हो जाएगा, कैश में भी प्लस या बैंक में प्लस, या और दूसरा कैपिटल में प्लस।